घोषत्व के आधार पर क्या लिखेंगे? घोषत्व, या आपसे कहते हैं स्वरतंत्री। घोषत्व या स्वरतंत्री के आधार पर, घोषत्व या स्वरतंत्री के आधार पर, तंत्री के आधार पर वर्ण के भेद लिखें। वर्ण के भेद, तो याद रखो इस आधार पे भी वर्ण के भेद दो होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि घोष और अघोष वर्ण आते हैं, तो पहले आप लिखेंगे अघोष, और अघोष को ही हम अदोष के नाम से भी जानते हैं बच्चों, अदोष वर्ण भी इन्हें कहते हैं। और फिर लिखेंगे आप घोष, या इसी घोष को ही हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं। घोष को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सघोष के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए, पहचान गए? अब आगे चला जाए, ध्यान से सुनो और समझो और पहचानो। देखिए, जहां हम बात करते हैं किसकी? अघोष, अदोष या कैसे सघोष। अगर हम बात करेंगे अदोष की, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? ध्यान दीजिए, अघोष वर्ण में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण शामिल होता है। बोले सर जी ये कैसा है? हमने कहा ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का आप देखेंगे कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बचा, यही तो बचेगा ना। तो ये आपके कह सकते हैं घोष और सघोष में चला जाएगा, और ये वाले जो होते हैं वो आपके किस में? अघोष या अदोष में चले जाएंगे। अब कहा सर जी बता दो जरा कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्योंकि हमने कल आए नहीं थे भाई साहब। तो देखो जरा, का वर्ग आएंगे आप, का, खा, आपका इसमें आ जाएगा। अब इसमें का वर्ग का कौन कौन सा बचा हुआ है? का, खा हो गया, इसमें का, खा, गा, घा और ञा, ये आपके तीन वर्ण यहां पर आ जाएंगे। तीसरा चौथा वर्ण वहां पहुंच गया, और पहला दूसरा यहां आ गया। का वर्ग की बात कौन सा बच्चा? चा वर्ग, चा और छा इसमें आ जाएगा। और बचे यहां पर आपका कौन कौन से? चाचा हो गया, जा, झा और यहां आपका ये बचा, तो ये रख दिए तीनों यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों क्या मिलता है? टा वर्ग, टा और ठा आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है? बचा डा, ढा और अणा, ये आपके यहां पर तीन आ जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों क्या होता है? ध्यान रखिए, अब आपको कचट ता आ जाएगा, ता और था, ये ता वर्ग और में आपके ता पहला और दूसरा कौन सा था? ता था हो गया। फिर देखेंगे दा, धा और ना, दा, धा, ना, ये आपके तीन वर्ण यहां इंक्लूड होंगे। इसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, तो आगे मिलता है पा और फा, पा और फा। फिर जबकि हम और आगे की ओर चलेंगे तो बच्चों पा फा हो गया, बा, भा और मा, ये आपके तीन वर्ण यहां इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये शामिल हो गए। बोले सर जी और इसके अलावा और क्या आता है? भाई अल्पप्राण में तो आपने बहुत सारे लिख दिए थे, तो हमने कहा ध्यान से देखो, इसमें केवल जो आपके अघोष होते हैं, इसमें केवल ऊष्म वर्ण जो होते हैं ना, ऊष्म व्यंजन से बताया था, ऊष्म के सा, सा और सा, तीनों सा इसी में होते हैं, तीनों सा इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ध्यान रखिए, सा और आपका ये वाला सा और फिर आपका ये वाला सा, ये तीनों इसी में आते हैं। जबकि हम बात करेंगे इसमें ऊष्म का हा इसमें आता है, ऊष्म का हा जो होगा वो इसमें आएगा। और इसके अलावा सभी स्वर का मतलब होता है बच्चों जो 11 स्वर होते हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी स्वर हो गए। इसके बाद आगे की बात करेंगे, अगर हम सभी स्वर हो गए, फिर एक वर्ण हमें और मिल जाता है जिसमें कहा था अंतस्थ वर्ण। तो याद रखिए अंतस्थ वर्ण भी हमारे इसी में आ जाएंगे, जिनकी संख्या हमने बताई थी 4 होती है, जो या, रा, ला और वा, ये आपके इसी में आते हैं। तो ऐसे आपको लिख लेने। अब आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण जो है, कौन सा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है, या कौन सा वर्ण घोष है, या कौन सा वर्ण अघोष है। तो अब आपको एक एक वर्ण पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा आता है। ठीक।